नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। हमारे साथ महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा जी हैं। मैम, जब प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया, बिल टेबल हुआ, तो उसी वक्त सदन में दिखा कि होल्ड लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में पास कर दिया। सत्ता पक्ष ने कहा वाजपेयी जी की सरकार ने 3-4 बार कोशिश की। महिला आरक्षण बिल को कैसे देख रही है मैम, जब मुहाने पर लोकसभा 2024? मुझे लगता है कि आज ये बिल अगर 10 साल 15 साल पहले 20-25 साल पहले आ जाता तो आज 180 की ताकत हमारी महिलाओं की इस पार्लियामेंट में होती। पर ये मुमकिन अगर होगा आगे, ये होने के जितने आसार हम लोगों को दिखाई दे रहे, तो इसका क्रेडिट सिर्फ पीएम मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने आज तक के जितने भी निर्णय लिए वो महिलाओं की दृष्टि से ही उन्होंने निर्णय लिए कि इस देश की महिलाओं का सिर्फ मतदान लेके उनके मतदान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, महिलाओं को देने वाला अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए, उनका अधिकार उन्हें देना चाहिए। और जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी है, कल हम डिबेट शुरू करेंगे, जब बिल पे इंट्रोड्यूस हुआ तभी हमारे चेहरों पे स्माइल। हम तो पहली बार आए हुए हैं इस सदन में और संघर्ष 12 साल का करके फिर ये पार्लियामेंट में मैंने पैर कदम रखा है। तो मुझे लगता है कि संघर्ष के ये काम 10-12 साल 15 साल पहले भी हो सकता था, पर ये इसीलिए नहीं हुआ कि बाकी पक्षों को महिलाओं की अहमियत, महिलाओं का इम्पोर्टेंस, महिलाओं तक नहीं पहुंचने देना था। इसलिए शायद ये बिल कभी पास नहीं किया गया। और जितने भी विपक्ष में आज लोग बैठे हैं ऑपोजिशन में, उन्होंने जब प्रश्न चिन्ह उठाया कि ये सदन में राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है और ये आज भी होल्ड पे है, बच्चों की हंसने वाली जैसी बात है। सर, आई एम वेरी न्यू, बहुत नई हूँ, उनके जितना अनुभव नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि भाड़े के घर में जब हम रहते हैं ये रेंट देना पड़ता है, और जब घर छोड़ के जाते हैं तो जो उस घर में आता है वो उस घर का मालिक होता है, उसके नियम कायदे चलते हैं। आपकी सरकार जाने के बाद आप कौन से तरीके से बोल रहे हैं कि आपका बिल आज भी वो होल्ड पे है? ये तो बच्चों को भी समझता है। तो आप किसकी दिशा भटकाने की कोशिश की जा रही है? प्रियंका चतुर्वेदी कर रही हैं, आप ही के महाराष्ट्र से, वो कर रही हैं कि वो नो एंट्री है, डिलिमिटेशन जैसे तकनीकी शब्द उन्होंने जोड़ा और कहा कि जब 26 में सीटों की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ये शुरू होगा। 2029 का ये एक तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो जैसा बताया कि ये वहाँ की शुरुआत है, 2029 की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। जब भी होगा, जैसे भी होगा, मुझे लगता है मंशा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। आज जो मंशा और जो प्रेम, जो रिस्पेक्ट इस देश की महिलाओं के प्रति हमारे नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने और उन्होंने इस बिल को पेश करके स्पष्ट किया है। अब उंगली उठाने वाले ये ज़रूर याद रखें कि जब उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां उनके तरफ होती है और एक दूसरे के तरफ होती है। तो गुनहगार आप हो, उसके बाद कोई दूसरा होगा। एक आखिरी सवाल है मैम, जब अमरावती में आप चुनाव प्रचार में जाएंगे अब से 6 महीने बाद, तो कांग्रेस भी वहाँ रैली करी और कही कि देखिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा और उसका नतीजा रहा, हमने पहले इसको लेकर कोशिश की थी, राजीव गांधी का हवाला देगी। तो लग रहा है कि वोटरों के सामने एक होगा कि नहीं, हमने एक ऐतिहासिक काम किया है और इसके आधार पर कुछ फ़ायदा होगा चुनावी नफ़ा नुकसान को लेकर। मैं सर इतना ही जानती हूँ, जो जीता वो सिकंदर। आज तो जीत नरेंद्र मोदी जी ने पूरी महिलाओं के पल्ले में दी हुई है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ही सिकंदर रहे हैं। आज तो कौन हारा है कौन नहीं जीता है, 60 सालों से क्या किया सर, आपने उस चीज़ पे भी चिंता उन्होंने करनी चाहिए। पर आज जिस पार्लियामेंट में मैं बैठती हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि आने वाले समय में वो आज हो, कल हो, परसों हो, पर ये होगा, ये निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार में ही ये चीज़ होना संभव थी और वो होके रहेगी। शुक्रिया। तो नवनीत राणा है और कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात बाद में होगी, आज जो जीता वो सिकंदर, और आज के सियासत का सिकंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।